Today we are starting the first medicine of Materia Medica from Helen Keynotes. It is aconitum. Naples, we can say that commonly aconite. तो आज हम शुरू करते हैं पहली मेडिसिन। जैसा कि है, मेडिसिन पढ़ने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप बुक में जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं एज इट इज़ आप उसको याद कर लीजिए या रट लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिसिन पढ़ने का बेस्ट तरीका जो है उसके लिए आपको होना चाहिए कि आप मेडिसिन को अपनी लैंग्वेज या आपके लोकलाइज लैंग्वेज में कैसे चीज़ों को समझते हैं। मतलब जैसे आप कहीं पे रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिसिन की, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे इस सिम्टम्स को लोकल लैंग्वेज में कहते क्या हैं। क्योंकि जनरली जो है पेशेंट जो हमारे पास आएंगे क्लिनिक पे, तो वो सिम्टम्स अपनी लोकल लैंग्वेज में बताएंगे, तो उससे और बुक की लैंग्वेज को कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम बेसिक एकदम सिंपल लैंग्वेज में आज एकोनाइट पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। इसमें हम इंक्लूड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, मेंटल क्या होता है, फिजिकल फीमेल में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में, और फीवर इसका कैसा होता है, और लास्ट में मॉडलिटीज़ और रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत। आज शुरू करते हैं पहले मेडिसिन। जैसे कि इसका नाम है एकोनाइट नेपलस, तो इसका कॉमन नेम हो गया मॉन्कसूड और इसकी फैमिली हो गई रेनिकुलेसी। और इसका कॉमनली आप याद कर सकते हो एक निमोनिक की तरह से, जैसे राम। रेनिकुलेसी इसकी फैमिली हो जाएगी, एकोनाइट मेडिसिन, और मॉन्कसूड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केसेस ऑकरिंग इन यंग पर्सन्स, मतलब कि एक्यूट डिसीज़ में इसका काम यूज होता है, और स्पेशली जो होता है यंग लोगों में पाया जाता है, स्पेशली गर्ल्स फुल ऑफ प्लेथोरिक हैबिट हु लीड टू अ सेडेंट्री लाइफ। मतलब कि जो सेडेंट्री मीन्स हो जाएगा आलसी, मतलब कि जो आलसी जीवन जीते हैं उनके लिए ये मेडिसिन मतलब कि काम करती है। एकोनाइट का सबसे बेस्ट आप समझें तो जो चीज़ें होंगी एकोनाइट पेशेंट के अंदर वो अचानक से होंगी, लाइक अ स्टॉर्म, मतलब तूफान की तरह चीज़ें आएंगी अचानक से। बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाना, मेंटल पेन होना, तो उस कंडीशन में हम एकोनाइट दे सकते हैं। पर्सनली इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंज, जो पर्सन होगा वो ईजिली इफेक्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक चेंज से। थोड़ा भी एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो उसके बॉडी पर उसका इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। डार्क हेयर और आइज़ होंगी उसकी, रिजिड मस्कुलर्स होंगे उसके। कंप्लेंट बढ़ेगी कब? ड्राई कोल्ड एयर, मतलब कि सूखी ठंडी हवा, और ड्राई नॉर्थ या वेस्ट विंड की वजह से भी प्रॉब्लम उसको बढ़ेगी। ऑन द एक्सपोजर ऑफ ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर वाइल परस्पायरेशन, परस्पायरेशन मीन्स पसीना आना, मतलब कि जब ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, मतलब कि जब पसीना होगा तो उसके ऊपर सूखी हवा का जब प्रभाव पड़ेगा, तो इस वजह से यहाँ पे हो सकता है। और ग्रेट फियर एंजाइटी ऑफ माइंड, मतलब कि बहुत ज़्यादा डर और मानसिक असंतुलन, मतलब कि एंजाइटी, बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। विद ग्रेट नर्वसनेस, एक्साइटेबिलिटी, और अफ्रेड टू गो आउट, मतलब बाहर जाने में डरेगा। टू गो इन टू अ क्राउड वेयर देयर इज़ एनी एक्साइटमेंट और मैनी पीपल्स, मतलब कि वो उस जगह पे आना नहीं पसंद करेगा जहाँ पे किसी प्रकार की उत्तेजना, मतलब कि एक्साइटमेंट हो या फिर बहुत ज़्यादा पीपल हो, मतलब कि अपनी गली क्रॉस करना नहीं चाहेगा। द काउंटिनेंस इज़ द एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, मतलब उसके फेस को देख के उसका डर का पता चल जाएगा कि उसके फेस पे ही डर दिखता रहेगा। द लाइफ इज रिडेंडर मिसरेबल बाई फियर, मतलब कि पूरी लाइफ ही लगेगा कि फियर की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। इज श्योर हिज डिसीज विल प्रूव पटल प्रिडिक्ट द डे ही विल बी डाई, मतलब इसका जो पेशेंट हो गएगा नाइट को, वो ये मान लेगा, मतलब कि पूर्वानुमान कर लेगा या प्रिडिक्ट कर लेगा चीज़ें कि उसकी बीमारी बहुत खतरनाक साबित होगी, और अपने मरने का वो दिन, दैट्स अ पॉइंट, कि दिन डिसाइड करता है कि इस दिन मैं दुनिया छोड़ दूंगा या मेरी डेथ हो जाएगी। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके अंदर रहता है, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं, कि प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो सकती है, ऐसा उनको थॉट्स आते हैं, और उनको लगता है कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं उनके पेट से आ रहे हैं, मतलब ऐसे उनको फीलिंग आएगी कि जो थॉट्स हमारे मन में जनरेट हो रहे हैं वो उनके पेट से आ रहे हैं, और उनको लगेगा कि
बहुत ज़्यादा मतलब कि बॉडी के कुछ पार्ट जो हैं बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, ऐसा उनको फील होगा। अगर आगे हम बात करें तो रेस्टलेसनेस रहेगी, एंसियस डज एनीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, मतलब कि रेस्टलेस तो रहेगी ही, बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। डज एनीथिंग ग्रेट हेस्ट, इट मीन्स देट कुछ भी काम करेगा बहुत हड़बड़ी में करेगा, जल्दी में करना चाहेगा। मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन, मतलब अपनी जगह बदलता रहेगा। एवरीथिंग स्टारलेस हिम, मतलब उसको हर चीज़ चौंकाने वाली लगेगी, मतलब कि हर चीज़ से वो चौंक जाएगा, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ को चौंका देगा। पेन्स आर इंटोरेबल, मतलब कि दर्द असहनीय होगा। दे ड्राइव हिम क्रेजी ही बिकम वेरी रेस्टलेस एट द नाइट, मतलब कि इतना दर्द होगा कि इंसान पागल हो जाएगा और रेस्टलेस रहेगा, और नाइट में ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। और हैनीमन ने एक चीज़ कही थी कि व्हेन एवर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली यू मस्ट above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resemble them. Anguish of mind and body restlessness, the dispute not be allayed, मतलब कि अगर हम मेडिसिन एकोनाइट मेडिसिन को चूज़ कर रहे हैं तो उसके मोरल सिम्टम्स को और उसके बॉडी से क्लोजली रिसेंबल करेंगे, मतलब माइंड और बॉडी का जो सिम्टम्स हैं उसको रिसेंबल करके ही हम एकोनाइट दे सकते हैं। और अगर हम एकोनाइट दे रहे हैं तो हमको व्हेन प्रिस्क्राइबिंग एकोनाइट रिमेंबर एकोनाइट कॉज ओनली फंक्शनल डिस्टर्बेंस, मतलब कि फंक्शनल चीज़ों में परिवर्तन कर सकता है एकोनाइट, नॉट अ टिशू, मतलब कि वो टिशू लेवल पर टिशू में कोई चेंज नहीं करेगा कि टिशू के एक्शन में चेंज कर देगा या कुछ ऐसा वो नहीं करेगा, वो केवल करेगा फंक्शनल डिस्टर्बेंस। तो एकोनाइट देते समय मोरल सिम्टम्स जो आ रहे हैं हमको बॉडी और माइंड से कोरिलेट करके ही देना होगा। मेंटल एंजाइटी रहेगी, वरी फियर, ये 3 एलन की नोट्स में निकाला हुआ है। मेंटल एंजाइटी, वरी एंड फियर आर द ट्राइबियल एलिमेंट ऑफ द एकोनाइट, इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसको लगेगा कि म्यूजिक अनबियरेबल, मतलब कि साउंड से बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, मेक हर सैड, उसको दुखी बना देगा। ऑन राइजिंग फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट पोजीशन द रेड फेस बिकम डेडली पेल और बिकम फेंट और ग्रीडी एंड फॉल एंड फियर टू राइज अगेन, मतलब जब वो बेड से उठेगा तो उसका चेहरा जो है डेडली पेल मीन्स होता है, मतलब कि जैसे डेथ हुए पर्सन के चेहरे पे हल्का थोड़ा येलोइश चीज़ें हो जाती हैं, मतलब पीलापन आ जाता है, वैसा लगेगा। ही बिकम फेंट एंड ग्रीडी एंड फॉल, मतलब बहुत वीक और गिर जाएगा, और उसके बाद दोबारा उठने में उसको डर लगेगा। एमोनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल आफ्टर फ्राइड टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस, मतलब कि डर की वजह से अगर किसी चीज़ से, मतलब फीमेल की बात करें, अगर उसको डर की वजह से उसके मेंसेस सप्रेस हो जा रहे हैं या डिलेड हो जा रहे हैं तो वहाँ पे हम एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर द कंजेक्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लुएंजा बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस, मतलब कंजेक्टिव स्टेज अगर है वो बिफोर लोकलाइजेशन, मतलब कि एक लोकल, मतलब कि उसका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं फिक्स हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन वाली केस में तो हम वहाँ पे एकोनाइट दे सकते हैं। अगर हम एकोनाइट के फीवर की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए कि आप एकोनाइट का फीवर बताइए। स्किन ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी एंड हॉट रहेगी, फेस उसका रेड रहेगा और पेल एंड रेड अल्टरनेटली, मतलब कि पेल मतलब कि लाइट येलो या फिर रेड, मतलब येलो रेड का अल्टरनेट ऐसे चेंज होता रहेगा। बर्निंग थ्रस्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, बहुत ज़्यादा उसको ठंडे पानी की प्यास लगेगी। इंटेंस नर्वसनेस, मतलब कि मानसिक रूप से बहुत अशांति रहेगी, मतलब बहुत परेशान रहेगा। टॉसिंग अबाउट एगोनी, टॉसिंग अबाउट एगोनी मीन्स होता है कि एक्सट्रीम फिजिकल या फिर मेंटल पेन या फिर सफरिंग। टॉसिंग अबाउट एगोनी मतलब कि बहुत ज़्यादा मेंटल पेन या फिर फिजिकल पेन हो रहा हो बॉडी को। बिकम इनटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप, मतलब शाम को और जब सोने जाएगा तो उसको ऐसा होगा। कन्क्लूजन देखा जाए तो इसमें ऑफ टीथिंग चाइल्ड हो गए हमारे, मतलब कि जिनके दांत उग रहे हैं बच्चे, हीट आएगा उनको, जर्ग झटके रहेंगे, ट्विचेज ऑफ सिंगल मसल्स, गीन चाइल्ड ग्रॉन्स इज फीस्ट, मतलब कि अपनी मुट्ठी अपने मुंह में चबाएगा। फ्रेट्स एंड स्क्रीम, चिल्लाएगा, स्किन हॉट एंड ड्राई, हाई फीवर रहेगा। ऐसे केस देखे जाएंगे बच्चों के अंदर। और कफ की बात करें तो कफ ड्राई रहेगा, हॉर्सनेस मतलब भारीपन रहेगा, सफोकेटिंग रहेगा, दम घुटेगा, लाउड रोइंग, क्रैकिंग, रिंगिंग बिसल्स, मतलब कि घंटी या फिर सीटी की तरह आवाज़ें ऐसी आएंगी। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन फ्राम ड्राई कोल्ड बेयर और ड्राफ्ट एयर्स, ये सब कंडीशन बढ़ जाएंगी, लाइक हाई फीवर, कफ, ड्राई, हॉर्सनेस, सफोकेटिंग, लाउड वॉइस।
अब एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंप्लीट अ फीवर ऑफ नेबल अटर विद अटर ऑफ द पर्पज इफ द केस ऑफ रिक्वायरिंग एकोनाइट देर इज नो अदर एकोनाइट विल क्यूर आर द केस। मतलब अगर किसी केस में हमको लग रहा है कि एकोनाइट इस केस का इलाज है तो आप सिंपली केवल एकोनाइट देंगे, उसके साथ तो कोई और ड्रग का यूज नहीं करेंगे कि एकोनाइट विल क्योर ऑल द प्रॉब्लम। और अगर हम यहाँ बात करें टाइफाइड में, टाइफाइड का ये नहीं है कि इट मीन से देखा अगर टाइफाइड में फीवर आ रहा है तो हम एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर दें, इसके लिए नहीं। एकोनाइट के फर्स्ट स्टेज में हम एकोनाइट का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो टाइफाइड के फर्स्ट स्टेज में हम नहीं दे सकते, क्योंकि एकोनाइट का होता है ना कि मेंटल या फिर फिजिकल जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो अचानक से हो, स्टॉर्म लाइक स्टॉर्म, मतलब कि बहुत तूफान की तरह अचानक से चीज़ें आए, वो चीज़ें हो सकती हैं। अगर इसका हम मॉडलिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन और एम्लोरेशन। एग्रावेशन मीन्स होता है कि कब उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, एम्लोरेशन मतलब होगी कब उसकी प्रॉब्लम कम होगी, किस कंडीशन में अगर हम सजेस्ट कर रहे हैं तो इवनिंग और नाइट में उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। पेन आर इंसर्टेबल मतलब कि दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाएगा। इन ए वार्म रूम मतलब गर्म कमरे हो, एंड राइजिंग फ्राम बेड जब बेड से उठेगा, लाइंग फ्राम अफेक्टेड साइड की तरफ से उठने से। आराम कब मिलेगा? ओपन एयर में। ओपन एयर में जब जाएगा तो उसको इस कंडीशन से आराम मिलेगा। अगर हम बात करें इसके रिलेशन की तो कम्प्लीमेंट्री में हम बात कर सकते हैं कॉफ़िया के साथ फीवर में, और स्लीपलेसनेस में, और इंटॉलरेंस ऑफ पेन में आर्निका। कॉफ़िया के साथ आर्निका के साथ ट्रॉमेटिक में इंजरी में, सल्फ़र के साथ हाल के इसमें एक्यूट इज़ एकोनाइट इज़ द एक्यूट ऑफ सल्फ़र। तो ये रही हमारी आज की मेडिसिन एकोनाइट। आई होप आपको अच्छा लगा हो, ट्राई किया गया है। जो भी चीज़ें इसमें आपको लगे कि मिस है या समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आई विल इम्प्रूव इट। थैंक यू सो मच।